नमस्कार दोस्तों, मैं इफ्तिखार अहमद। स्वागत है आपका बसीरत ऑनलाइन पे। कोरोना वायरस जब शुरू हुआ तो सरकार और मीडिया ने उसमें एक स्केप कोड ढूंढी और सारा का सारा ब्लेम तबलीगी जमात और मरकज़ पर लगा दिया और उसे कॉम्युनल बना दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई और उस जजमेंट के बाद झूठ सामने आ गया, सत्यमेव जयते हो गया, पर्दा उठ गया और राज फाश हो गया। जिस तरह से सरकार और मीडिया एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को, जमात को ब्लेम किया, वो सब का सब झूठ साबित हुआ। उस जजमेंट के मुताबिक वो सारे लोग, खा वो मिनिस्टर हों या टीवी एंकर हों, जिसने तरह तरह के हेडलाइन बनाया, आप लोगों को याद होगा उस वक्त कि कैसे कैसे हेडलाइन होते थे, कोरोना जिहाद से देश बचाओ, धर्म के नाम पर जानलेवा और धर्म, कोरोना जिहाद, ऐसे ऐसे हेडलाइन बनाकर पूरे देश में नफ़रत फैलाया। आइए जजमेंट सुनते हैं हाई कोर्ट का। ये हिंदी में ट्रांसलेट है कि ये सर्कुलर जो है उनसे कहीं पे ये पता नहीं चलता है कि रिलीजियस पैलेसेस में जाना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को अटेंड करना रिस्ट्रिक्ट मना किया गया। हाई कोर्ट ने नोट कर लिया कि उनको 365 डेज़ का वीज़ा मिला है, एक बार में एक स्टे में 90 डेज़ रहेंगे और पूरा का पूरा चार्ट हाई कोर्ट ने देख लिया। हाई कोर्ट ने देख लिया कि जो सरकार ने दिया कि ये लोग कब आए, कब क्वारंटाइन में डाले गए, कब अरेस्ट किए गए, और क्या निकला उस चार्ट से ये निकला कि ये सारे लोग या तो फरवरी में आए या मार्च के शुरू में आए और फिर ये दिल्ली से आकर भोपाल गए, अहमदनगर गए और उसके बाद उनको 30 मार्च से 17 अप्रैल तक क्वारंटाइन में डाला गया। उनमें से ज़्यादातर का टेस्ट नेगेटिव आया, फिर भी उनको 17 अप्रैल को अरेस्ट किया जा रहा है। एक आदमी को सरकार और पुलिस ने क्वारंटाइन में डाला है और फिर हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, जबकि उसका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। और भी केसेस में जिसमें तबलीगी जमात के लोग हैं उनका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव था और यही जजेस ने कहा कि जिसका रिपोर्ट नेगेटिव था वो कोरोना स्प्रेड कैसे कर सकता है, वो कोरोना फैला कैसे सकता है। एक सिंपल सी लॉजिक की बात है, कोई इसमें लॉजिक की भी ज़रूरत नहीं है कि एक पर्सन जिसका टेस्ट नेगेटिव है उससे कैसे फैल सकता है कोरोना। लेकिन हम एक झूठ की दुनिया में रह रहे हैं और ये झूठ की दुनिया हमारी मीडिया, हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने बनाई है और हम सब इस झूठ पर अंधा विश्वास करते हैं। फिर हाई कोर्ट ने नोट किया है कि पेज 32 में पैरा 2 में कि एक मौलाना इलियास थे, उन्होंने 1927 में तबलीगी जमात शुरू की। साल भर लोग मरकज़ दिल्ली में आते रहते हैं, हमेशा चलता रहता है। ये यहाँ जो लोग आए हैं उसमें फॉरेनर पे कोई इवेंट नहीं था, कोई फंक्शन नहीं था। जजेज ने लिखा कि हम पहले भी ये समझते थे कि शायद कोई इवेंट है, हम जजेज भी समझते थे जिसके लिए आए हैं, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लोग आते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे रहने का इंतज़ाम है और जो एलिगेशन लगाया है, जो कांस्टेबल ड्यूटी पे गए और उन्होंने मस्जिद में लोगों को अरेस्ट किया कि ये कुरान पढ़ रहे हैं। एक तो कुरान पढ़ना मना नहीं है और उनमें से कुछ लेक्चर दे रहे थे। हाई कोर्ट ने उस बारे में लिखा है कि दीज एलिगेशन आर वीक और ये एलिगेशन के बेसिस पर कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं किया जाता है। ये लोग इस्लाम फैला रहे थे या धर्म परिवर्तन कर रहे थे, यानी इनमें कोई भी धर्म परिवर्तन का एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे थे। और ये सब लोग जानते हैं कि तबलीगी जमात परिवर्तन नहीं कराती है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल
25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये फॉरेनर को भी इंडिया में ऐसे ही अवेलेबल है जैसे भारतीय नागरिक को अवेलेबल है। फिर हाई कोर्ट ने ये भी लिखा है कि ये जितने विटनेसेस हैं उनका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैरा बाय पैरा ये एक ही बात बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे स्टूडेंट और विटनेस है। मतलब यानी ये जो सरकार ने विटनेस पेश किया है वो सबका सब बनाए हुए हैं विटनेसेस हैं, यानी सबका सब खुद से गढ़ा हुआ है। पैरा 26 में बिल्कुल साफ कह दिया है हाई कोर्ट ने कि कंसीडरिंग द डेट ऑन विच these person were taken custody, it can be said that there is more possibility that they got infected in India and they were not already infected where they arrived India। हाई कोर्ट ने कह दिया साफ तौर से कि ये इन्फेक्टेड नहीं थे जब आए ये लोग, जब ये अपने देश से चले कोई एविडेंस नहीं था कि उनके देशों में कोरोना फैल गया और ये लोग जानबूझकर भारत में फैला रहे हैं। कितना बड़ा झूठ फैलाया था। और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव प्रवक्ता भी बोलते थे कि 1/3 तबलीगी जमात वाले हैं जितने भी केस है। आज 30 लाख कैसे हो रहे हैं? आज भी तबलीगी जमात आ रहे हैं क्या? बलि का बकरा बनाया गया। फिर आगे है हाई कोर्ट ने पेज 27 में बहुत सख्त और हकीकत वाली टिप्पणी कर दी कि अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्राई टू फाइंड द स्केप गॉड व्हेन देयर इज पेंडेमिक एंड दिस सर्कमस्टांस शो दैट देयर इज probability that these foreigner were chosen to make them scapegoat। बलि का बकरा बना दिया इन जमात वाले को जो बाहर के विदेशी आए हैं। और हाई कोर्ट ने लिख दिया पैरा 29 में कि हमारे भारत की हिंदू संस्कृति में अतिथि देव भवा, मेहमान भगवान का रूप है। लेकिन दरअसल ये टीवी एंकर ये सबसे ज़्यादा हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं। जिस तरीक़े से हमने अपने देश में आए हुए लोगों के साथ सलूक किया, हाई कोर्ट कह रही है कि कोविड-19 के वक्त में ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत थी, सेंसिटिव होना था। ये लोग जेलों में भरते हुए और वहाँ उनकी फैमिली किस कदर परेशान हो रही होगी। उस वक्त ये बात बार बार टीवी एंकर कह रहे थे कि लॉकडाउन की जो रूल रेगुलेशन को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। बड़ी डिटेल में हाई कोर्ट ने उसे एग्जामिन किया और कहा कि उनमें मकसद था कि नो मूवमेंट, मतलब कि जो लॉकडाउन हुआ था उसका मकसद सिर्फ था नो मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, सड़क पे नहीं जाएंगे, पार्क में नहीं जाएंगे, होटल पे नहीं जाएंगे। हाई कोर्ट ने आगे लिखा है उन्होंने कोई ब्रीच नहीं की और लॉकडाउन ऑर्डर की। पैरा 45 में लिखा है अगर कोई मस्जिद में रह रहा था तो उसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन की वायोलेशन की। कोर्ट ने मराठी कहावत को भी नोट की कि अगर कोई बेगर को ढूंढना हो तो आप मस्जिदों में ढूंढें, गुरुद्वारा में ढूंढें, वहाँ इंतज़ाम रहता है। इसलिए मस्जिद में रहना लॉकडाउन का कोई वायोलेशन नहीं था। और फिर हाई कोर्ट ने पेज 51 में कंक्लूजन निकाल दिया और कह दिया कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है इट्स एक्टेड मैकेनिकल, स्टेट गवर्नमेंट एक्टेड अंडर पॉलिटिकल कंपल्सन। थर्ड एप्लीकेशन में है कि नन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग नहीं लगाया क्योंकि दिमाग अब टीवी एंकर लगाने नहीं दे रहे हैं। और फिर कह दिया कि कोई केस नहीं है, चार्जशीट का FIR को क्वैश कर दिया। इस जजमेंट ने एक बार फिर मीडिया की थ्योरी, सरकार की थ्योरी, मिनिस्टर और पॉलिटिकल की थ्योरी, तबलीगी जमात को डिमोनाइज करने की थ्योरी पे सारी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिए। अब बताइए कि जिन्होंने नफरत फैलाया वो मीडिया
जिन्होंने नफरत, झूठ फैलाया, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? लेकिन वो नहीं माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो सरकार से जुड़ी हुई है। सरकार की नाकामी को किसी का बलि का बकरा बनाकर वो छुपा रही है, तो वो कैसे मांगे? मैंने कल नाइट कई न्यूज़ चैनल के, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल कहा जाता है, वहाँ उनके डिबेट को देखा, लेकिन वहाँ कोई भी इस बारे में, क्योंकि ये उनके मुंह पर तमाचा है ये जजमेंट, लेकिन कोई इस बारे पे तबसरा नहीं कर रहे हैं और ना वो लोग अपोलोजाइज कर रहे हैं। ये हमारी सिचुएशन है इंडिया की टीवी न्यूज़ चैनल की और सरकार की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।